कभी दुनिया भी। हमारी ऐसी एक फ्रेंड है, वो क्या कह रही थी मालूम है? तुम लोग तो पूरा इस्लाम 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 ही करते रहते, कभी दीन भी करना कभी दुनिया भी करना कहते। इज्तिमा में गए तो पर्दे में जाना, फंक्शन हॉल में गए तो हीरोइन बन के जाना, पूरा दिन दिन करते रहे तो रिश्ते कैसा आते, बड़े बड़े घरों में कैसा जाते। वो जो बड़े घर वाले तुमको ऐसी हीरोइन की शक्ल में जो लेके जाते ना, वो लेके जाने वाले वो जो मर्द होते वो भी जानी होते, तुम भी जानी बन जाओगी। बापर्दा रहोगी बापर्दा रिश्ते आएंगे, बेपर्दा रहोगी बेपर्दा रिश्ते आएंगे। गौर कीजिए आप, अंदाजा लगाइए कितना अहम है ये चीज, कितनी अहम चीज है ये। दलदल दलदल में आज हमारी मुसलमान माए और बहनें दलदल में है, बेपर्दगी की दलदल में है। बुरखे का मतलब इतना ही समझ लिए, लियो ऊपर से कोसी तो भी एक चीज डाल लो, छुपी तो छुपी, नहीं छुपी तो नहीं छुपी, चलो। और उसके अंदर एक और फितना क्या आ गया मालूम है? हो जी पर्दा करना है, सही बात है, करना है पर्दा, पहनते हम भी बुरखा पहनते, मगर वो चेहरे का पर्दा होती उसकी छूट है ना, थोड़ा वो सख्ती नहीं है ना, चेहरे का पर्दा नहीं है, ये कहती है हमारी आज की मुसलमान माएं और बहनें। और ये सोचकर आज की हमारी अक्सरियत 99% मुसलमान लड़कियां कॉलेजेस में अपने चेहरे का नकाब उतार देती है। 99% बोल रही हूं मैं आपको, 99% लड़कियां चेहरे का नकाब उतार देती है आज। मेरी बहनों मुझे बताओ, आपकी जीनत आपके चेहरे से या जिस्म के दूसरे हिस्सों से? आपको लोग आपके चेहरे से पहचानेंगे, आपके जिस्म के दूसरे हिस्सों से पहचानेंगे? जवाब जोर से दीजिए। अगर कोई औरत खाली चेहरे को छुपा ली, क्या करी? चेहरे को छुपा ली, पूरा जिस्म नंगा रख ली, पहचानते उसको कोई तो भी? पहचानते? पूरा जिस्म ढाक लिए, चेहरे को नंगा छोड़ दिए, नहीं पहचानते तुम्हाकू? जोर से आंसर दीजिए। पहचानते नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? आपकी खूबसूरती का मरकज आपका चेहरा है। आप मुझे बोलिए, आज जितने लव अफेयर्स होते ना पूरे, इन्हें इसको देख के लाइट मारता, इन्हें उसको देख के चिट्टियां फेंकती, इन्हें उसको देख के मिस कॉल मारता, मैसेज भेजती, ये कब होता? जब ये चेहरे को देखते ना तब होता। अगर कोई किसी लड़की को रिश्ता भी भेजते हैं तो चेहरे को देखकर भेजते हैं ना? भेजते नहीं भेजते? जोर से बोलो ना, भेजते नहीं? और अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद आ गई और लड़का अगर लड़की को प्रपोज करा और लड़की नहीं मानी, उठा के एसिड जो डालता, किस पे डालता? किस पे डालता? किस पे डालता? जोर से बोलिए। चेहरे पे नहीं। कितने आप वाकयात नहीं सुने ऐसे? बोलो मुझे। हर रोज मिल जाएगा आपको एक ना एक वाकया कहीं ना कहीं। अखबार उठाइए, पेपर उठाइए, मिल जाएगा आपको। फला मोहल्ले में, फला शहर में, फला गली में, फला खानदान में लड़के को लड़की पसंद आ गई, लड़की रिजेक्ट कर दी, उठा के एसिड डाल दिया। नहीं सुने? नहीं सुने? सुने नहीं? तो क्या बात समझ में आई? चेहरे का पर्दा है। अब भी बात समझ में नहीं आई ना? मोटी मिसाल देती है, एक मोटी मिसाल। हमारे दिमाग ना बड़े का गोश्त खा खा के मोटे हो गए।
उसके लिए थोड़ी मोटी मिसाल देना पड़ता आज। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कौन है? कौन? जोर से जवाब दीजिए। आयशा रजी अल्लाह तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, जिसका कलीमा मैं और आप पढ़े, वो नबी की बीवी है आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर जब तोहमत लगी थी, इल्जाम लगा था, वाक़या इफ्क जिसको कहते हैं, सूरह नूर की जो आयत है जिस पर नाजिल हुई, वो वाक़या क्या था? सुनो अच्छा गौर से, मिल जाएगा तुमको तुम्हारा जवाब। मुंह तोड़ जवाब है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि चेहरे का पर्दा नहीं है। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा खुद कहती है, जब मुझ पर इल्जाम लगा था, मैं काफिला आगे निकल चुका था और मैं क़ज़ाए हाजत के लिए गई थी। जब काफिला आगे निकल गया तो मैं वहीं रास्ते पर बैठ गई और बैठे बैठे मुझे नींद लग गई। क्या हुआ? बैठे बैठे जब मुझे नींद लग गई, हमेशा होता ये था, काफिला आगे निकलता तो एक आदमी हमेशा पीछे हुआ करता था, और अगर काफिले की कोई चीज गिर जाए तो उसको साथ में लेके आ जाता था। उस काफिले में सफवान रजी अल्लाह तआला अन्हु पीछे थे, और आयशा रजी अल्लाह तआला खुद कहती है, सफवान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मुझे देखा, क्योंकि वो मुझे पहचानते थे, पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले उन्होंने मुझे देखा था, तो वो मुझे पहचानते थे। जब मुझे नींद लग गई, देखो अल्लाह की बंदी कैसी, अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारे अंदर भी वो सिफत पैदा कर दे जो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के अंदर थी। नींद लग गई, सफवान रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे देखते हैं, देखकर जोर से कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे ही जोर से कहते हैं, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि मैंने जैसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सुना, मेरी आंख खुल गई और मैंने अपनी चादर उठाई और अपने चेहरे पर डाल ली। किस पे डाल ली जी? किस पे? कौन है ये? उम्मत की मां अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी। क्या कहती है? मैंने जैसे सफवान रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, चादर ली और अपने चेहरे पर डाल लिया। चेहरे का पर्दा नहीं है। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो पर्दा करती थी वो क्या है? ये हमारी रोड मॉडल है। इनके रास्ते पर चलने पर जन्नत की बशारत है सहाबियात के, उम्मतुल मोमिनीन के। ये नंगे नाच गाने वाले जानी औरतों के रास्ते पर चलने पर सिवाय जहन्नम के और कोई रास्ता नहीं है, याद रखो। चेहरे का पर्दा, जवाब मिल गया आपको, उसको चेहरे का पर्दा करना है। और जब चेहरे का पर्दा नहीं करती बोलती ना, पर्दा नहीं है बोलती ना, कम से कम अल्लाह के हुक्म पर तो अमल करो। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को जाहिर मत करो। चेहरे का पर्दा नहीं है बल्कि क्या करते? पूरा गिलावा कर लेके आते, घर में है सो नहीं है सो सब बंदरों की सूरत बना के आते। हमारे मुसलमान लड़कियां बंदरों की वो गंदी खसलत वाले बन के आते। और किसके साथ रहते कॉलेज में? लेक्चरर तुम्हारा शौहर है, हाँ? तुम्हारा बाप है, तुम्हारा भाई है, किसको बता रही तुम जीनत? अपने चेहरे का मेकअप किसको बता रहे? मैं ये नहीं बोल रही, अल्लाह आपको मेकअप करने का हुक्म दिया हलाल चीजों का, लेकिन सिवाय शौहर के आप अपनी जीनत किसी को और नहीं बता सकती। चेहरे पर मेकअप तो करती ही है, साथ में क्या बनाते? अल्लाह का इतनी बड़ी नाफरमानी के आईब्रोज के बालों को उखाड़ती है। नहीं, आईब्रोज बनाते कहते नो, मॉडर्न है जी नो, आईब्रोज बनाते, जहन्नम के मॉडर्न है वो, याद रखो।
जिसके लिए जीनत बताने का हुक्म दिया गया ना शौहर, उसके लिए भी आप आपके आईब्रोज के बाल को नहीं निकाल सकती, याद रखो, नहीं निकाल सकती आप। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हैं कुरान में? सूरह हश्र की आयत नंबर 7 क्या है? वमा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो दे वो लो, जिसे इनकार करे उससे रुक जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, लानत है ऐसी औरतों पर जो अपने बालों को उखड़ाती है, उखाड़ती है, दोनों पर भी है लानत। नहीं निकाल सकती आप, खूबसूरती के लिए भी नहीं निकाल सकती आप, आपके आईब्रोज के बाल को नहीं निकाल सकती आप, याद रखो। और इसके अंदर और एक फितना क्या है मालूम? चेहरे का पर्दा तो दूर की बात है, अरे तुम क्या जी पर्दा पर्दा पर्दा, वो रे पर्दा तो दिल का रहता, कहते पर्दा दिल का, पर्दा दिल का होना, नजरें अच्छी रहना, बस नजर अच्छी है, दिल अच्छा साफ है, तो फिर कहीं को तुम्हारे को कोई भी आते हैं, कोई भी छेड़ते, ठीक है। मिसाल देती, उसके बाद आयत पे जाती। अगर कोई गैर महरम मर्द आके तुम्हारे को घसीटते हो, तुम्हारे बाजू से चिपक के निकला और बोला अम्मा मेरा दिल साफ है, क्या करती आप? हाँ जी भैया आपका दिल साफ है, मुझे मालूम है, दिल का पर्दा रहता नहीं, साफ है आपका दिल, बोलते उठा के चप्पल से मुंह पे मारते। दिल का पर्दा, ये बुरखे डाल लेना, नोस्फिसा बनना, सांस को पूरा घुटना, ये इस्लाम इतना जुल्म करता है कि औरतों के पर पर्दा दिल का रहता। सुनो अब कुरान की आयत, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 59, 59, अल्लाह जो हुक्म दिए ना, या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, सुने ना हम अभी, अल्लाह के नबी की बीवियों को हुक्म दिया गया ना यहां पर, किससे पर्दा करो? बल्कि किससे? किससे? जवाब दीजिए। गैर महरम से पर्दा करना। उस वक्त के गैर महरम कौन? सहाबा जैसे, अल्लाह अकबर, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबी, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबी, जिसको देख के शैतान भी भाग जाता है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबी, जिसके ऊपर फरिश्ते भी शर्माते हैं, फरिश्ते भी हया करते हैं जिस सहाबी से, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबी। कौन कर रहे पर्दा? नबी की बीवियां। कौन कर रहे? नबी की बीवियां। नबी की बीवियों से बढ़कर तुम्हारे दिल साफ हो सकते हैं, हाँ, पाक हो सकते हैं। अब और एक बात सुनो यहां पर, वह निसाइल मोमिनीन आया नहीं? उस वक्त की निसाइल मोमिनीन कौन थी? सहाबियात नहीं, उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबिया, उम्मे सुलैम जैसे हमारी सहाबिया नहीं, अस्मा बिनते अबी बकर जैसे हमारी इतनी ऊंची हमारी सहाबिया। किससे पर्दा करना? सहाबा से तो करना करना, और किससे करना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह अकबर। तुम कहती हो दिल का पर्दा करना है, नजरों का पर्दा नजरों का सिर्फ होता है, यकीनन नजर का पर्दा है, जो कहती है ना दिल का पर्दा है। सहाबियात यहाँ किससे कर रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के तुम्हारा किसी का ईमान हो सकता है? पहले मुझे ये बात बताओ। हमारे चिचेरा भैया जी बचपन से साथ में खेले, मुमेरा भैया, तायरा भैया, खलेरा भैया,
तुम्हारे चिच्चा के भाई, तुम्हारे सबके जितने भाइयां हैं ना, ये पूरे सबको भी मिला लिए ना, एक सहाबी के ईमान के बराबर तुम नहीं ला सकते। यह सहाबियात कर रही है उस बंदे से जिससे अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो फिर तुम्हारे बहनवी भी चले गए। बहुत सारी हमारी माएं और बहनें ये समझती है कि दामाद या साली जो है ना, सास को दामाद से पर्दा नहीं है, लेकिन साली को जीजू से पर्दा है, यानी उसके बहन के शौहर से पर्दा है। अरे हमारे जीजू है ना जी, हमारे भाई जान है, कहते वो भाई जान बोली, अम्मा मेरी जान बोल के नहीं बोली तू। कम से कम भाई को तो रखी बीच में। भाईजान से पर्दा नहीं है। कौन बोले अम्मा तुम्हारे भाईजान से पर्दा नहीं है बोल के? बाबा बोले तुम्हारे। कौन बोले? भाईजान से पर्दा है। अगर तुम्हारी बहन का इंतकाल हो गया तो तुम्हारा निकाह उससे हो सकता है। मुझे बताओ कितनी ऐसी लड़कियां हैं आज जो अपने जीजू से या अपने बहनवी से पर्दा करती हैं। हम अगर भाईजान के सामने पर्दा करें तो ना हमारी बहन को टार्चर करते। मेरी इतनी नीयत खराब है कि मैं तुम्हारी बहन को देखता कि अल्लाह के नबी से अच्छी है रे तेरी नीयत, सहाबा से अच्छी है तुम्हारी नीयत। टटोलो अपने आप को, देखो मैं और आप किस ज़ाब्ते में, किस जाविये में आज जिंदगी गुजार रहे। देखो क्या हो रहा आज हमारी जिंदगियों को देखो। कहीं ऐसा ना हो कि ये बेपर्दगी की दलदल में रहते 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 मौत के हवाले हो जाए और मौत से सीधा तुम जहन्नम के हवाले हो जाए। तो दिल का पर्दा करना नहीं है बल्कि जो बोलते ना उनके लिए जवाब है। अब मेरी बहनों मैं आपको बताती हूं, ये जो पर्दा करना है ना, इसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, पर्दा कैसे करना है और फिर पर्दा किन से करना है। इंशाल्लाह ये बात बोलकर मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगी इंशाल्लाह। पर्दा करने का सबसे बड़ा फायदा हम जो सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 59 सुने ना, 59, अल्लाह उसके अंदर क्या कहते हैं? या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, मुसलमान औरतों से कहो कि वो अपने ऊपर जिल्बाब को लटका ले, पर्दे को लटका ले, ताकि वो पहचानी जाए और सताई ना जाए, उनकी इज्जतें ना लूटी जाए। पर्दे का सबसे बड़ा फायदा, हम सताई ना जाए, हमारी इज्जतों पे हाथ डालने वाला कोई ना हो। जो पर्दा करती है ना, जैसा अल्लाह हुक्म दिए वैसा, मैं नहीं समझती कि उसकी कभी इज्जत लुटी या कभी लुटी होगी या लुटेगी, कभी नहीं लुटेगी। कभी वो बदनामगी का ताज अपने सर पर लेके नहीं चलेगी। लेकिन अफसोस आज पर्दा नहीं कर रहे ना, अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं कर रहे ना, तो आज कोई महफूज नहीं है। याद रखना, कोई महफूज नहीं है। ये मत समझो कि तुम्हारा रेप नहीं हो सकता, तुम्हारी बेटियों का नहीं हो सकता, तुम्हारी औलाद का नहीं हो सकता। ये मत सोचो, बल्कि देखो दुनिया को आज क्या हो क्या रहा है। मेरी बहनों, मैं एक रिपोर्ट लेकर आई हूं आपके दरमियान ताकि आपका दिमाग खुले। अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं कर रहे, लेकिन नुकसान कितना हो रहा आज देखो। आप गूगल पर सिर्फ सर्च कीजिए, हाउ मेनी रेप इन इंडिया इन एवरी डे। कितने रेप होते हैं हर रोज इंडिया में। पूरी दुनिया को तो छोड़ दो, मैं और आप इंडिया में रहते तो हम इंडिया कर लेते हैं। क्या कहते हैं, विकिपीडिया की न्यूज है, क्या कहते हैं,
देखो इधर, अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB 2013 एनुअल रिपोर्ट 24,923 रेप केसेस वर रिपोर्टेड अक्रॉस इन इंडिया। क्या है मालूम इसका तर्जुमा? NCRB के मुताबिक ये एक इदारा है जो कि रिसर्च करता है, तहकीक करता है कि कितने क्राइम हो रहे हैं। तो 2000 कब की बताता है? 12 की वो रिपोर्ट बताता है 2013 में जब उसका सर्वे किया गया। तो कितने इंडिया में रेप उसको मिले? 24,923। और वो ये भी कहते हैं ये जितने रिपोर्ट हुए ना, उनको जो मिला ना ये फहरिस्त, वो ऐसी है कि हर रोज अगर 1 लाख रेप होते हैं तो उसमें से 2 रिपोर्ट होते हैं। वो है ये। अभी ये कितने हैं? 1 लाख रेप होते ना, 1 लाख औरतों की जब इज्जत उछाली जाती ना, उनको पूरा नंगा कर दिया जाता ना, उनमें से खाली 2 औरतें हिम्मत करके पुलिस स्टेशन में जब रिपोर्ट लिखाती ना, वो औरतों का है अभी रिकॉर्ड। ये वो भी 2012 का है, 2012 का है। अगर आप 2014 की अगर रिपोर्ट निकालेंगे ना, गूगल पर मारिए कितने रेप होते हैं हर रोज इंडिया में, आपको 14 सितंबर 2014 की आपको रिपोर्ट मिलेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया, ये एक न्यूज पेपर है, ये न्यूज चैनल है, इंग्लिश न्यूज चैनल है। वो ये कहता है 4 सितंबर 2014 की ये रिपोर्ट है। 92 वुमेन आर रेप्ड इन इंडिया इन एवरी डे। 52 औरतें हर रोज इंडिया में अपनी इज्जतें, उनकी इज्जतें नीलाम होती हैं, उनके रेप होते हैं। और ये भी वो है जो 1 लाख में से 2 का जाके रिपोर्ट कराती है हर दिन। अब का क्या हाल है मालूम है इंडिया का? एवरी 54 सेकंड 54 सेकंड में 1 रेप होता है इंडिया में। अंदाजा करो तो क्या हम बच पाएंगे फिर? और आगे ये कहते हैं कि आगे इंडिया क्राइम में नंबर 1 हो सकता है, रेप में नंबर 1 बन सकता है। इसका एक ही इलाज है, एक ही इलाज है, एक ही गोली है, एक ही इंजेक्शन है, वो है पर्दा, हिजाब। आज ये कोशिश चल रही है मेरी बहनों कि बुर्खे को हटाया जाए, बुर्खे को बैन किया जाए। इंडिया में ये कोशिश चल रही है। अल्लाह के लिए, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने वाली बनो। ये बापर्दा औरत की मिसाल है, बापर्दा औरत की शान है। ये हमारी पाक दामनी का ताज है। ये सबसे बड़ा फायदा आपकी इज्जत महफूज पर्दा करने से। दूसरी चीज, पर्दे का जो फायदा है ना, पाक दामनी की अलामत है। अच्छी औरत है, जानी नहीं है, जिना करने वाली नहीं है, वो औरत की निशानी है ये। मेरी बहनों, अगर आप सूरह नूर का मुताला करेंगे ना, अल्लाह ताला सूरह नूर में बाज औरतों को कहता है कि वो अगर अपनी चादर निकाल भी दे तो कोई गुनाह नहीं। कौन है वो औरतें मालूम है? अब्बा जल्दी बोलो जी, कौन है वो औरतें मालूम है? अल्लाह कुछ औरतों को पर्दा उतारने का हुक्म देते, यानी चादरें उतारने का हुक्म देते। ये वो औरतें हैं जो मुकम्मल बूढ़ी हो गई, हैज आना बंद हो गया, उनको पीरियड्स आना बंद हो गए, माहवारी बंद हो गई, हमल अब नहीं ठहर सकता, जिमा की ख्वाहिश नहीं है उनको, शहवत नहीं है अब उनके अंदर। तो वो चाहे तो पर्दा उतारे 2 कंडीशन पर, उनके लिए भी 2 कंडीशन। कितने कंडीशंस? 2। वो अपनी चादर उतार सकती है
इल्ला ये कि वो अपनी जीनत को जाहिर ना करे, अपने चेहरे की खूबसूरती को ना बताए, चेहरे पे मेकअप ना करे। बूढ़ी हो गई, हैज आना बंद हो गया, अब शादी नहीं हो सकती, शहवत नहीं है कुछ भी, उन औरतों को कहा जा रहा कि वो अपने चेहरे की, वो अपनी जीनत को जाहिर ना करे, अपने चेहरे को छुपाए, चेहरे पर खूबसूरती के लिए बना और सिंगार ना करे। अल्लाह का हुक्म है सूरह नूर में, मैं नहीं बोल रही हूं ये बात, अल्लाह बोल रहे कुरान में। दूसरी कंडीशन, शोहरत के लिए ना हो, लोगों की तारीफ के लिए ना हो, लेकिन बेहतर है कि वो भी अपनी चादर को डाल ले, बोले अल्लाह ताला आगे, उनके लिए भी बोल रहे अल्लाह ताला आगे। और हमारा क्या माहौल है, 80 साल के दादी माँ ढीला ढाला बुर्खा पहन के जाते, 18 साल की पोती सीना बताते जाती है, नहीं है? है नहीं है? बोलो। अल्लाह जिसको चादर उतारने का हुक्म दिए, इल्ला ये कि वो बनाव सिंगार ना करे और शोहरत के लिए ना हो, उन्हों पूरा बुर्खा डाल के जा रहे, और जिसको हुक्म दिए अम्मा उन्हें जाने के अलावा और क्या पुकारी जाएगी, मुझे बोलो। गंदा लग रहा ने वर्ड, सुनना पसंद नहीं कर रहा ने दिल, फिर करते हुए कैसे अल्लाह को जवाब दोगी, बोलो। क्या मुंह लेके जाओगे फिर तुम अल्लाह के सामने? पाक दामनी की अलामत है बुर्का, ये हिजाब मेरी और आपकी हयादारी की अलामत है। हयादार है, ये इज्जत वाली औरत है, उसकी निशानी। कैसे मालूम है? हमारी एक सहाबिया आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जिसका बेटा शहीद हो चुका था, मालूम करने के लिए आई। मुकम्मल पर्दे में, ऊपर से नीचे तक जिल्बाब में है, कोई चीज नजर नहीं आ रही, इल्ला कि उसका हाथ भी नजर नहीं आ रहा हमारी सहाबिया का। दूसरे जो लोग थे वो ये कहने लगे, तेरा बेटा शहीद हुआ, टांग नहीं टूटी, मुंह नहीं फूटा, दांत नहीं टूटे, क्या हुआ? शहीद हो गया। मुकम्मल पर्दे में, मुकम्मल पर्दे में। जब लोग उसको कहते हैं ना, तेरा बेटे का इंतकाल हो गया और तेरा पर्दा, तो इतने पर्दे में है, कुर्बान हो जाइए हमारे सहाबिया के उस अल्फाज पर। क्या कहती है? मेरा बेटा मरा, मेरी हया नहीं मरी। घर के सामने बच्चे खेल रहे, जर्रा कोई तो भी आके गाड़ी लगा दिया, कोने 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 बगैर ओढ़नी के बाहर निकल जाते हैं। कौन मारे, कैसा मारे, कई को मारे, क्या समझ के मारे? बुर्खा नहीं, ओढ़नी नहीं। कैसी रहती? सिर्फ यूं रहती हूं। नहीं, हया अब कहां गई तुम्हारी फिर? हयादार औरत की निशानी है, हयादार। वक्त बहुत हो रहा है, लिहाजा मैं ज्यादा चीजें नहीं बोलूंगी। अब बेपर्दगी के नुकसानात आपको बताऊंगी। पहला नुकसान बेपर्दगी का, सबसे पहला नुकसान, वो अल्लाह और उसके रसूल की खुली नाफरमानी कर रही है। अपने आप को इस दुनिया में जन्नत में जाने से इनकार कर रही है, खुली अल्लाह की बगावत कर रही है वो। कैसे? सुनो, सही बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत में जाएगा, मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत में जाएगा सिवाय उसके जो दुनिया में इनकार कर दे। सहाबा परेशान हो गए, सवाल करने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, कोई जन्नत में जाने से इनकार करेगा? अल्लाह के नबी कहते हैं, हाँ, जिसने दुनिया में मेरी इताअत की वो जन्नत में चला जाएगा, जिसने दुनिया में मेरी नाफरमानी की, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, उसने दुनिया में जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। दुनिया में हम इनकार कर दे रहे जन्नत में जन्नत जाने का। जन्नत नहीं होना, अल्लाह हमारा पर्दा बता देता, हमारा बुर्खा बता देता। पहला नुकसान, जन्नत से महरूम।
दूसरा नुकसान, ये कबीरा गुनाह है, कबीरा। उमैमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई बैत लेने के लिए, तो अल्लाह के नबी ने उससे कुछ वादे लिए। वो कहती है, अल्लाह के नबी ने कहा, कहो कि तुम शिर्क नहीं करोगी। बैत लिया अल्लाह के नबी ने, जिना नहीं करोगी, चोरी नहीं करोगी, दूसरों के बच्चों को अपने शौहर का नाम नहीं दोगी। कबीरा गुनाह है। दूसरों के बच्चों को अपने शौहर का नाम नहीं दोगी, और जाहिलियत की तरह तबर्रुज नहीं करोगी, यानी बनाओ और सिंगार करके बाजारों में नहीं घूमोगी। बैत ली अल्लाह के नबी ने, बैत ली। और जब तक कोई बैत पर मुकम्मल तौर पे अहद नहीं करता, वो मुसलमान नहीं होता। कबीरा गुनाह है ये, तबर्रुज करना, बना और सिंगार करके निकलना, डिजाइन डिजाइन के बुरखे पहनना, छकमक लक बुरखे पहनना, तबर्रुज है, तबर्रुज। और जमाने जाहिलियत की है ये औरतें नहीं, ये मुसलमान औरतें नहीं, जमाने जाहिलियत की जिनाकार औरतें हैं वो। तीसरा नुकसान बेपर्दगी का, वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाती है, अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाती है। किससे महरूम हो जाती? अल्लाह की रहमत से। कैसे? तिबरानी की हदीस, जामे तिर्मिजी की हदीस, अल्लाह के नबी कहते हैं, दो किस्म की औरतें ऐसी है जिसको मैंने नहीं देखा। वो औरतें जो कपड़ा इतना बारीक और पतला पहनती है कि उसका जिस्म पूरा नंगा नजर आता है, उसके सर बुख्ती ऊंट के कोहान के मानिंद उठे हुए होते हैं। ऐसी औरतें जहन्नम में इतनी दूर फेंकी जाएंगी, इतनी दूर फेंकी जाएंगी कि जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। हालांकि जन्नत की खुशबू जहन्नम के एक बड़े हिस्से में आती है। कपड़ा पहनने के बाद नंगे, टाइट बुर्खा, टाइट ड्रेसों को देखे तो ऐसा लगता जैसे उनको अंदर डाल के मशीन मारे होंगे। अब नहीं, अगर कभी टेलर साहब गलती से 1-2 इंच ढीला कर दे, उनकी शामत आ जाती है। अब फिर पैसे नहीं दे रहे हम तुम्हाकू, जितना बोले उतना सी हो। नहीं, हमारी माएं बोलती नहीं ऐसा, बहनें बोलती आज। बुर्खा, जो पर्दा, जो लिबास, वो लिबास पहनने के बाद भी नंगी होगी, नंगी, और अपने सर को बुख्ती ऊंट के कोहान के मानिंद उठाएगी। आज हम देख रहे हैं वो चीज, है ना? ऊपर पफ डाल लेना, ऊपर कोहान। ऊंट को देखिए आप कभी, ऊंट के जो हड्डी होती है ना उठी हुई, उसको कोहान कहते हैं, कोहान। अल्लाह के नबी ने कहा ये जहन्नमी औरतें हैं। आगे बताऊंगी मैं। जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलती फिर इनको। अब देख लो अब कितनी हमारी माएं और बहनें इसके अंदर हैं, महरूम हो गई वो जन्नत से, जन्नत की खुशबू से भी। चौथा नुकसान बेपर्दगी का, ऐसी औरतों की सिफत जहन्नमी औरतें हैं ये, बेपर्दा घूमने वाली। अल्लाह के नबी ने कहा जहन्नमी है, जहन्नमी औरतों की सिफत है ये। सही मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के नबी कहते हैं कि 2 किस्म की औरतों को मैंने नहीं देखा, वो जहन्नमी औरतें हैं जो खुद माइल होती है और लोगों को अपनी तरफ माइल करती है। अट्रैक्शन बोलते ना, अट्रैक्ट करना, लोगों को अपनी तरफ बुलाना, मुतवज्जे करना। मेरा बुर्का ऐसा रहना, पूरे लोग मेरे खुद देखना, नहीं बोलती आज की हमारी लड़कियां। फंक्शन में मेरा ड्रेस ऐसा रहना, मेरी साड़ी ऐसी रहना, मैं हीरोइन रहना, सब मुझे देखना, पूरे लेटा मेरे ऊपर फोकस करना। वो जहन्नमी औरतों की, जानी मर्दों की आंखों की पूरी फोकस इनके ऊपर करना।
मायल करने वाली, मर्दों को जिना की दावत देने वाली, बेपर्दगी के जरिए और खुद मायल होने वाली, और बख्ती ऊंट के कोहान के मानिंद अपने सरों को उठाने वाली। जहन्नमी औरतों की सिफत है, जहन्नमी औरतों की। बचो, अपने आप को बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ, अपनी लड़कियों को बचाओ। ये फैशन चल रहा है आज का, सरों को उठाना। पांचवा नुकसान मेरी बहनों, ये मुनाफिक औरतें हैं, मुनाफिक औरतों की निशानी है। बरखी की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सबसे बुरी और गंदी औरतें बेपर्दा औरतें हैं, फखर करने वाली है, गुरूर करने वाली है, और ये मुनाफिक है। बोले अल्लाह के नबी, मुनाफिक। जानती है अब जहन्नम में मुनाफिक का ठिकाना क्या है? जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा, सबसे निचला हिस्सा मुनाफिकों के लिए तैयार किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ बैठे हुए थे। एक पत्थर की आवाज आई। अल्लाह के नबी ने पूछा, क्या तुम जानते हो ये आवाज किसकी है? सहाबा ने कहा, सहाबा मेरी और आपकी तरह नहीं थे, नहीं भी मालूम है? हाँ मालूम है। बोलने के बाद, हाँ हमको मालूम था। वो तुम बोले नहीं, वो मालूम था। ये मुनाफिकत की सिफत नहीं थी हमारे सहाबा के पास। सहाबा ने क्या जवाब दिया? अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, ये वो पत्थर है जो आज से 70 साल पहले जहन्नम में फेंका गया और आज जाके वो उसकी तह को लगा है। सत्तर साल एक मंजिल दूसरे मंजिल पर से कोई इंसान गिरा नहीं बचता। उन्हें टाइम कितना रहता उसके अंदर? 5 मिनट, बहुत बोले तो भी नहीं। 5 मंजिला बिल्डिंग से भी गिरा होने, एक बिल्डिंग से अगर उसके ऊपर आना एक फ्लोर से, तो 1 मिनट 5 मिनट मैंने खलास, खत्म होने। इतनी ऊपर से फेंका जाएगा, 70 साल की मसावत तय करना होगा मुनाफिकों को। अल्लाहु अकबर। सोच लो अब हमारे जिस्म का हाल क्या होगा फिर, अंदाजा लगाओ अब। मुनाफिक औरतों की ये सिफत है, मुनाफिक औरतें बेपर्दा, घूमने वाली, और भी बहुत सारी चीजें हैं मेरी बहनों, और बहुत सारे नुकसान हैं। मैं अब आके आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा। अहम 2 चीजें भी मुझे आपको बतलानी है कि पर्दा अब करना तो कैसा करना। अम्मा आप तो बोल लिए ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब बुर्का पहनना तो पहनना कैसा? सुनो अब कैसा बुर्का पहनना। आप 8 शरायत है बुर्के के, 8। सबसे पहली शर्त, बुर्का मुकम्मिल रहना, कंप्लीट रहना। आज बुर्के शॉर्ट चल रहे, नहीं शॉर्ट। उस शॉर्ट बुर्के को देखे तो ऐसा लगता उन्हें अब्बा की ने तो शौहर की ने तो भाई की शेरवानी पहन लेके आ गई होंगी बोल के। नहीं, कोट वाले बुर्के चल रहे, नहीं शॉर्ट, घुटने तक। नहीं तो बुर्का पहने की सबसे पहली शर्त कंप्लीट, मुकम्मल रहना, बुर्का मुकम्मल। दूसरी शर्त, जीनत वाला नहीं रहना, चमकियां वाला, स्टोन वाला, मोती वाला, नए नए डिजाइन का नहीं, कोई जीनत का। उसके ऊपर एक बेल का कोई बूटा नहीं रहना, कुछ भी नहीं रहना उस पे, सादा रहना, सादा, जीनत वाला ना हो। तीसरी चीज, पतला ना हो, बारीक ना हो। आज के हमारे बुरखे कैसे आ गए मालूम? वो बुरखों को देखे तो ऐसा लगता है उन्हें बुरखा पहनी, नहीं तो फ्रॉक पहन के जा रही उन्हें। नहीं, येलो कलर का अंदर का कपड़ा आ गया, ऊपर एक पतला काला कपड़ा आ गया। नहीं, बारीक और पतला ना हो। तीसरी चीज, टाइट ना हो, फिट ना हो बुरखा। और हमारे बुरखे नशेब और फराज पूरे, कहां उठे हुआ, कहां दबे हुआ, सब दिखता। पांचवी चीज, खुशबू वाला ना हो, खुशबू लगाया हुआ ना हो। आज हमारी नौजवान लड़कियों की अक्सरियत परफ्यूम मार के बाहर निकलती है। सुने,
अल्लाह के नबी ने उनके बारे में क्या हुक्म दिया? अल्लाह के नबी ने कहा वो जानी है, वो जानी है, वो जानी है। किसकी जुबान से निकल रहा, कभी गौर तो करो। अल्लाह के नबी की जुबान से निकल रहा। और अल्लाह के नबी किसी पर तोहमत नहीं लगाते। अल्लाह के नबी ने एक बार नहीं कहा, 3 बार कहा, 3 बार। वो जानी है, वो जानी है, वो जानी है। सहाबा परेशान हो गए, अल्लाह के नबी कौन जानी? अल्लाह के नबी ने कहा वो औरत जानी है जो खुशबू लगा के बाहर निकलती है। और ऐसी औरतें जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी उनको नसीब नहीं होगी। खुशबू लगा के निकलती है। अल्लाह अकबर। परफ्यूम मार के निकलना स्टाइल बन गया आज के हमारे माहौल और हमारे माशरे की लड़कियों का। जिना करने वाली सुनना पसंद नहीं कर रहे ना। अल्लाह के नबी ने गवाही दी उन लोगों के लिए, अल्लाह के नबी। और अल्लाह के नबी की गवाही कभी गलत नहीं हो सकती। परफ्यूम मार के, अतर लगा के बाहर आप नहीं निकल सकती। आप खुशबू का इस्तेमाल कर सकती है अपने घर में, अपने शौहर के लिए। गैर महरम मर्दों के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकती, वरना आप जानी कहलाओगी, जानी। ऐसे चीजें इस्तेमाल करते, ऐसा मेकअप करते, और वो घर के बाहर निकलते ना, पूरी खुशबू उनके साथ बाहर निकलती। नहीं, खुशबू आ गई, खत्म। नहीं करना है आपको, वरना आपका शुमार, आपका लिस्ट में कौन सी लिस्ट में आपका नाम जाएगा? जानी, प्रोस्टिट्यूट, उनके लिस्टों में जाएगा फिर तुम्हारा नाम। कितने हो गए? 5 चीजें हो गई। नहीं, खुशबू वाला ना हो, मर्दों की तरह ना हो। मर्दों की तरह कैसा? वही कोट डाल लेके, नीचे जीन्स डाल लेके। आज की हमारी नौजवान अक्सर लड़कियां क्या कर रही है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह उनकी सलाह कर दे, उनको बचा ले इस गुनाह से। बुर्का पहनती है, जीन्स पहनती है, और उसके पूरे बटना खोल देते उन्होंने। कई को जीन्स दिखना बोल के नहीं, इन्हों भी मर्द है देखो, मगर इन्हों बुर्का पहन लिए, ये मतलब है नहीं उसका। शॉर्ट बुर्का पहनते ना, अंदर क्या रहती, घुटने तक क्या दिखता, जीन्स दिखती नहीं। मर्दों की मुशाबियत करने वाला ना हो, 6वां पॉइंट। 7वां पॉइंट, काफिरों की तरह ना हो, काफिरों की तरह। उन्होंने जैसा पर्दा समझ लिए ना, खाली जिस्म को ढांक लेना, खाली ऊपर और नीचे ढांप लेना। गैर कौमों की तरह ना हो, काफिरों की तरह ना हो। 8वां पॉइंट, गैर कौमों की मुशाबियत के लिए या फिर शोहरत के लिए ना हो, शोहरत के लिए, फखर के लिए ना हो। ऐसा बुर्का लिड़ा के चलना, इतना बड़ा घेरा रहना, चलते वक्त अस्तीन ऐसे गरारे रहना, खाली यूं करे तो पूरी चीजें आ जाना साथ में। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो दुनिया में शोहरत के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कोई लिबास पहनता है, तो सुन ले, कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जिल्लत का लिबास पहनाएगा। जिल्लत का। कितनी खतरनाक बात है। तो ये 8 चीजें आप जहन में रख के अपने बुर्खे को दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह? जोर से नहीं आ रही आवाज? इंशाअल्लाह। तो अब सुनिए, ये कहकर इंशाअल्लाह मैं अपने बात को मुकम्मल करूंगी इंशाअल्लाह। 3 उसूल आपके घर में करना है अभी अप्लाई। सूरह नूर, सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 27 से देख लेते हुए जाना, 27 से देख लेते जाना। 3 उसूल है, बापर्दा घरों की 3 निशानियां हैं। सबसे पहले अपने घर में आने और जाने वाले लोग जो है ना, वो इजाजत लेकर आए, बगैर इजाजत के अंदर दाखिल ना हो। कोई भी मर्द, कोई भी औरत
दाखिल ना हो, क्योंकि अल्लाह ने मना किया किसी के घर में बगैर दस्तक दिए, बगैर इजाजत के दाखिल ना हो, महरम और गैर महरम दोनों भी। पहली चीज, हमारे पास क्या होता, कोई भी जर्रा खटका मारे, शौहर का दोस्त है, अरे अस्सलाम वालेकुम भैया, आप है, आइए आइए आइए, उसको बिठाते, चाय पिलाते, खाना खाओ बोलते, आपके बारे में बहुत तारीफ करे बोल के बोलते, उसके बाद आखिर में बोलते इन्हें नहीं है ना जी घर में, इन्हें नहीं रहते, 10 बजे से लेके शाम में 7 बजे तक नहीं रहते। कितनी बेवकूफ औरत है, देखो वो टाइम दे रही जिस वक्त उसका शौहर उसके घर पे नहीं रहता। नहीं, नौकरी पे जाते भैया, इनो आज उन्हें बहन बनाता, कल तुम्हारा बीवी बना लेता। फिर उन्हें दस्तक गैर में, अगर कोई मर्द घर में नहीं है, गैर महरम आवाज दे तो आपको इजाजत नहीं है कि आप उसको घर में आने की इजाजत दें। याद रखिए, सबसे पहली कंडीशन सूरह नूर की आयत का हवाला देते हुए बोल रही हूं मैं। दूसरी चीज, जो आने वाले जो महरम है ना, उसमें जो पर्दे का अल्लाह हुक्म दिया उसको करना है। बाबा के सामने, भाई के सामने, बेटों के सामने पूरा जिस्म खोल के बैठ रहे, पेट भी दिख रहा, पीठ भी दिख रही, हाथा भी दिख रहे, पिछड़ियों तक पूरे पैरा भी दिख रहे। नहीं, नजरों के साथ साथ आप आपके जिस्म का भी पर्दा करेगी अपने महरम के सामने, सिवाय अपने शौहर के। शौहर के लिए कोई पर्दा नहीं है। तीसरी चीज, गैर महरमों से मुकम्मल पर्दा करेगी। अल्लाह का हुक्म है, सूरह नूर सूरह नंबर 24, उठाइए, उठा के देखिए। अब कौन है जी ये गैर महरम? वही सूरह नूर सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 27। याद रखो, गैर महरम हर वो मर्द है जिससे आपका निकाह हो सकता है। आसान उसूल, सिंपल उसूल, जिस मर्द से आपका निकाह हो सकता है वो आपका महरम है, गैर महरम है, सॉरी। जिससे आपका निकाह नहीं हो सकता वो आपके लिए महरम है। अल्लाह क्या कहते हैं, महरम कौन कौन है? बाप, आपका भाई, आपका बेटा, आपके सौतेले बेटे, शौहर के बच्चे, भांजे, भतीजे, सग्गे, वो भी सग्गे भांजे भतीजे, अरे खैरे नत्तू खैरे नहीं, सग्गे। कौन है ये? महरम है, महरम। अब इसके अलावा सब कौन है? चचेरे भाया, मुमेरे भाया, कलेरे भाया, तायरे भाया, दूध वाले अंकल, दूध वाले भैया, अखबार वाले, पेपर वाले, तरकारी वाले, कार ड्राइवर, वॉचमैन। कौन है? कौन है? गैर महरम है, गैर महरम। अरे बहुत उम्र में ही जियो नो, चेहरा बता सकते, सुन लिया ना। अब चेहरे का पर्दा क्या है? तरकारी वाले छे ना, दूध वाले छे ना, हमारे कार ड्राइवर अंकल है, उन्होंने आज अंकल रहते, कल शौहर की पोजीशन पे आ जाते उन्होंने। याद रखो, तो ये सब कौन है? गैर महरम है, गैर महरम है। मुकम्मल ढांक के निकलना है आपको, अपने आप को मुकम्मल पर्दे में रखना है। और जब बात भी करना है ना, आवाज का पर्दा नहीं है, याद रखना। कौन सी आवाज का पर्दा है? लचकीली, बारीक, सुरेली, वो आवाज का पर्दा है। अल्लाह कुरान में सूरह नूर में कहता है, नबी की बीवियों को कहता है अल्लाह ताला, ए नबी की बीवियों, तुम जब किसी गैर महरम से बात करो तो नर्म लहजे से मत करो। अल्लाह ये नहीं बोला कि मत करो, बात मत करो, ये नहीं बोला, नर्म लहजे से बात मत करो। अगर वो मर्द के दिल में कोई बीमारी होगी तो फिर वो तुम्हारे लिए नुकसानदाह होगी, उसके दिल में बीमारी पैदा होगी, तुम्हारे करीब आने की वो कोशिश करेगा। तो जोर से बात करना है। हमारे पास होता है ना, शौहर का फोन घर पे चार्जिंग पे रह गया, कोई फोन करे, हेलो भैया कहाँ रहते हैं आप,
क्या करते आप? क्या बोलने का है? आप जरा बोल दो, मैं मेरे शौहर को बोल देती। अब उसके प्यारे प्यारे मीठे मीठे बातें सुन के उन्हें सोच लेता, इन्हें इसके बातें जितने अच्छे अच्छे, तो अब इन्हें कितनी खूबसूरत होंगी। यह है बीमारी। जोर से आवाज से बात करना है। और उन लोगों के लिए भी जवाब है जो लोग ये कहते हैं कि आवाज का पर्दा है, लिहाजा बयान नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने क्या कहा? जोर से बात करो। और आप अगर हमारे तमाम बहनों का अगर वीडियो अगर रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, किसी की भी आवाज बारीक सुरीली मर्दों को बहलाने वाली नहीं है, जोर से दिल में डर पैदा करने वाली है, बारीक लचकीली नहीं है। लिहाजा हमको भी जब भी किसी गैर महरम से बात करना पड़े तो हम क्या करना? क्या करना? जोर से बोलो। जोर से बात करना, कड़क आवाज में बात करना, बुलंद लहजे में बात करना। उन्हें देख के पहले दूर हट जाना, अम्मा कोने की नहीं, आवाज इतनी खतरनाक है, अब उन्हें कितनी खतरनाक होंगी बोल के। बात आई समझ में? अब एक आखिरी बात बोल के मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगी। वो ये है कि कुछ दिन पहले, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूं, तो हमको कई लोगों से मिलना पड़ता है। अल्लाह के एहसान से अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पर्दे में हम मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पर्दे में। जब मेरे साथ कुछ गैर महरम लड़कियां भी थी, कुछ नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम लड़कियां थी, और गैर महरम मर्द भी थे सामने, मैं अकेली सिर्फ मुकम्मल पर्दे में थी। और जब कॉफी मंगाया गया, अब वो सब लोग ये देख रहे थे कि अब ये कैसा पिएगी कॉफी। मैंने आसान अपना फेस कवर आहिस्ता से उठाया और पी लिया। वहां जो सर थे वो मुझे ये सवाल करते हैं, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले, सिर्फ एक हफ्ता गुजरा होगा सिर्फ, वो देखकर जब उनके अंदर हैरत आ गई तो ये सवाल करते हैं, कौनैन बुर्का इज कंपल्सरी? जो तुम पहनी हो क्या ये जरूरी है? मैंने कहा हाँ सर जी। उनका वाई क्यों? मैंने उनको जवाब दिया, सर दिस इज अ ऑर्डर ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला, दिस इज अ ऑर्डर ऑफ अवर क्रिएटर, मुझको और आपको बनाने वाले रब का यह हुक्म है। और वी आर द डायमंड्स ऑफ इस्लाम, हम हीरे हैं इस्लाम के, हीरे। हम कोई आम नहीं है कि जिसको इस्तेमाल किया जाए और फेंक दिया जाए। हम डायमंड है सर, हम डायमंड। फिर मैंने उनको एक मिसाल दी, आपके पास आपके घर में डायमंड होता है ना, डायमंड, तो क्या आप उसको छुपा के रखते हैं, लोगों के दरमियान खुला रखते हैं, देखो 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 बोल के? उन्होंने कहा कि नहीं, छुपा के रखेंगे, अंदर रखेंगे। आपके घर में रेत होगी ना, रेत को बाहर डालते हैं, अलमारी में उठा के रखते हैं, बाहर रखते कोई नहीं रखता, अंदर रखने वाला बेवकूफ है। फिर मैंने उनको कहा, पर्दा करने वाली औरतें डायमंड है, और बेपर्दा जो घूमती है वो रेत है, जो चाहे उनके ऊपर पैर रख सकता है, जो चाहे उनको खुंदल सकता है, जो चाहे उसको उठा के नाली में फेंक सकता है। खामोश हो गए वो थोड़ी देर तक, फिर कहने लगे, यू आर करेक्ट नॉन कौनैन। गौर कीजिए, आप नमूना है गैर मुसलमानों के लिए। आप दावत दे सकती है इस्लाम का, बता सकती है इस्लाम क्या है अपने बुरखे के जरिए, अपने हिजाब के जरिए। वो तो यही समझते हैं ना गैर मुस्लिम, बुरखे का मतलब, हिजाब का मतलब छोटा सा स्कार्फ गले में डाल लेना। नहीं, ये इस्लाम नहीं है, ये पर्दा नहीं है। मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में क्या कहता है? सूरे बकरा सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 208। सुने मेरी वो पूरी बहनें जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो लेक्चरर अपने आप को कहती है, जो टीचर से स्कूल की। अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू
फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालियों, तुम ईमान वाली हो तो तुम्हारे लिए शर्त है। ए ईमान वालियों, इस्लाम में पूरी की पूरी दाखिल हो जाओ। स्कूल में, कॉलेज में मर्जी के मुताबिक पर्दा मत करो, पूरी दाखिल हो जाओ इस्लाम में, पूरी। वो टीचर्स, वो लेक्चरर्स जिनके हाथ में आज हमारी कौमें पल रही है ना, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ, दिल की गहराइयों से अपील है मेरी उनसे, आप पर्दा कीजिए, आप बापर्दा बनिए। आपको देखकर आपकी जो स्टूडेंट्स है, जो नस्लें आपके हाथ में, वो पर्दा करने वाली बनेगी। आप अगर डॉक्टर है, आप मुकम्मल पर्दा करिए ताकि आपको देखकर और मुसलमान औरतें कहे कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मुकम्मल पर्दे में रहकर बनना है आज भी ऐसे डॉक्टर्स माशाल्लाह। पूरे दाखिल हो जाओ, कंप्लीट दाखिल हो जाओ इस्लाम में। जब दिल चाहा जब करे, जब दिल चाहा मत करे, ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। क्योंकि और शैतान की पैरवी मत करो। शैतान है जो तुमको उभार रहा है बुराई की तरफ, ये छक मकबुरखों की तरफ, ये गंदगी की तरफ, जिना की तरफ, लोगों को दावत देने की तरफ शैतान डाल रहा है ख्यालात। शैतान की पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन। इसी के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ऐ अल्लाह, आप हमारी कौम की तमाम माएँ और बहनें जो दीन का सही इल्म नहीं रखते हुए बेपर्दगी की गफलत और दलदल में फंसी हुई है, अल्लाह, ऐ अल्लाह आप उनकी इस्लाह कर दीजिए कुरान और सुन्नत से। आप उनको बचा लीजिए, आप उनको जिना से बचा लीजिए, आप उनको बेपर्दा होने से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह, आप हम तमाम लोगों को, तमाम की तमाम मुसलमान औरतों को मुकम्मल कंप्लीट ईमान लाने वालियां बना दीजिए। आपके तमाम के तमाम हुक्मों पर अपनी मौत तक, आखिरी सांस तक अहल अमल करने वालियां बना दीजिए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।